Welcome student, chapter number 3rd, 9th, democratic politics. So it's the part number 1. We read about the constitutional design of different world. We just discuss about 2 example of different constitution, and then we just discuss about Indian constitution, how we design our constitution, what are the features. Okay, let's start with the South African constitution. So let's start it. तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, तो यहाँ बेटा एक पर्सन का पिक्चर दी है, ये नेल्सन मंडेला है, ठीक है, फेमस पर्सन है। तो इसकी 2-3 डेट्स हैं, काफी अच्छी इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा काम भी आएंगी, इनको नोट कर लेना। इनका बर्थ हुआ था 18 जुलाई 1918, ही बर्थ ऑन 18 जुलाई 1918 और डेथ 5 दिसंबर 2013 में 95 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। 1993 में नोबेल प्राइज मिला था इन्हें बेटा सिविल राइट्स के लिए, जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं, इसी चीज के लिए बेटा इनको नोबेल प्राइज मिला था। इन ऐसा क्या क्या साउथ अफ्रीका में जो पूरा वर्ल्ड इनको जानता है बेटा, देखिए। तो इनकी एक स्पीच दी है, फटाफट देखते हैं। नेल्सन मंडेला की स्पीच है, आई हैव फॉट अगेंस्ट द व्हाइट डोमिनेशन, यानी व्हाइट डोमिनेशन, व्हाइट लोगों ने डोमिनेट किया था, तो डोमिनेशन के अगेंस्ट की बात कर रहे हैं। फाइट अगेंस्ट द व्हाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, और ब्लैक डोमिनेशन के अगेंस्ट भी लड़े। बात समझ में आ रही है, क्योंकि पहले व्हाइट का राज था बेटा। देखिए फ्रीडम तो इसको पहले मिल चुकी थी कंट्री को, बट हम बात करते हैं कहीं ना कहीं व्हाइट्स के पास पावर ट्रांसफर होगी। जैसे इंडिया को तो कंप्लीट फ्री कर गए थे, ब्रिटिश चले गए थे, बट यहां से ब्रिटिश गए नहीं, उन्होंने अपनी पावर व्हाइट्स को दे दी और व्हाइट ने लंबे टाइम तक शोषण किया। तो इन्होंने उनके अगेंस्ट मूवमेंट किया और बाद में ब्लैक्स का रूल आया। तो यहां दोनों वर्ड समझ में आ रहे हैं, व्हाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट फाइट की और ब्लैक डोमिनेशन, ब्लैक भी डोमिनेट नहीं करें, ओके, बड़े रिवोल्ट के बाद। देखिए, आई हैव cheers the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunity। तो इसका विचार है कि सोसाइटी कैसे होनी चाहिए, फ्री सोसाइटी हो, डेमोक्रेटिक हो, सब लोग एक साथ रहें, हार्मनी, मिलजुल के खुशी से रहें और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इट इज एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव। तो ऐसा आइडियल है जिसमें मैं रहना चाहता हूं और इसमें सब लोग रहना भी चाहेंगे और अचीव करना चाहेंगे इसे। बट इफ नीड बी इट इज एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई, और ऐसा आइडियल है जिसके लिए मैं मरना भी पसंद करूंगा। देखिए, दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय द व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। ही एंड 7 अदर लीडर्स वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964। तो 1964 में इस मूवमेंट के बाद ही जो उन्होंने व्हाइट पीपल के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट की थी, तो बेटा इनको और इनके 7 अलग लीडर को बेटा जेल में डाल दिया था 1964 में। तो इनको फिर कह रहा हूं, इसकी इवेंट्स को डेट वाइज कर लेना, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में किया था। डेरिंग द अपोज टू अपार्थाइडिज्म, तो अपार्थाइडिज्म का इसने अपोज किया था। फिर आप बात आती है अपार्थाइड क्या होता है। तो बेटा स्किन कलर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, रेस बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, रेस मींस अलग, हम कहते हैं ना, इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, रेस होती है वंश, हम कह सकते हैं ब्रीड कह सकते हैं, ठीक है, अफ्रीकन है, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, राइट। तो स्किन कलर के बेस पे इनको डिफरेंशिएट करते हैं, और इसी बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है स्किन कलर या रेस बेस पे, उसको हम अपार्थाइड बोलते हैं, ठीक है। देखिए, ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 ईयर्स, तो 64 में अरेस्ट हुए थे ये उनके लीडर्स, और 28 ईयर्स बेटे जेल में रहे। इन साउथ अफ्रीका मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन, सबसे खतरनाक है रॉबन आइलैंड, ओके, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो उसमें बेटा इनको लंबे टाइम रखा गया, ठीक है। चलिए, नीचे यहां पोस्टर दिया है, नेटिव इंडियंस एंड कलर्ड इफ यू एंटर दीज premises at night you will be listed as missing। तो आप मार दिए जाओगे, आप खो जाओगे, आप मिसिंग होंगे, ठीक है। तो यहाँ दोनों के नेटिव इंडियंस जो इंडिया से लोग गए थे, वो कलर्ड पीपल, सभी के लिए था। एंड आर्म गार्ड शूट ऑन साइट, सेवेज डॉग डिवोर द कॉप्स, यू हैव बीन वार्न। तो वार्निंग के बोर्ड लगे हुए हैं। तो ये व्हाइट एरियाज के बोर्ड है जहां ब्लैक पीपल नहीं जा सकते थे, और रात को तो उनको जान का खतरा था, रात को अगर गए तो उनको सुसाइड का ऑर्डर होता था। चलिए, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, अब हम पढ़ते हैं अपार्थाइड के बारे में, क्या था अपार्थाइड, क्यों स्ट्रगल किया बेटा। देखिए, अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम, ये एक सिस्टम है बेटा ऑफ रेसियल डिस्क्रिमिनेशन, किसी रेस से भेदभाव करने का। यूनिक टू साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में यूनिक है, कहीं नहीं था। जैसे कास्टिज्म इंडिया का हमने यूनिक पढ़ा था, तो यहां साउथ अफ्रीका में ये रेस का डिस्क्रिमिनेशन हुआ। The white European imposed the system on the South Africa during the 17th and 18th century. The trading companies from Europe occupied it with arm and force। तो 17वीं 18वीं सदी की बात करते हैं, तब बेटा इन्होंने फोर्सफुली इन एरिया को कैप्चर किया था, ऑक्युपाई किया था, और उसके बाद बेटा इन्होंने अपना इस एरिया में कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया हर चीज को। बट अनलाइक इंडिया, लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट हैड सेटल इन साउथ अफ्रीका। इंडिया में तो 47 में ज्यादातर व्हाइट पीपल चले गए बेटा, मैक्सिमम चले गए।
बट यहाँ पे हम कहते हैं ज्यादातर बेटा यहीं सेटल हो गए एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। तो व्हाइट पीपल जब छोड़ के गए, ब्रिटिश कंपनी यहां से गई सब, तो उन्होंने अपनी पावर सारी इन्हीं को शिफ्ट कर दी, इनको लोकल रूलर्स बना दिया। आ गया समझ में? चलिए यहाँ लेफ्ट साइड में दिया है साइन ऑन बोर्ड, उस बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। साइन ऑन डर्बन बीच और इंग्लिश अफ्रीकन्स एंड जुलू इन इंग्लिश इट रीड सिटी ऑफ डर्बन अंडर सेक्शन 37। यहाँ कानून बताया अंडर 37 सेक्शन के अंडर डर्बन बीच बाय लॉज, ये कानून बना रखा था बेटा सेक्शन 37, जिसके अंडर वो गोली मार सकते थे रात पर कोई ब्लैक पीपल या कोई कलर्ड पीपल यहां दिखता था। तो वेल द रेस ग्रुप्स। चलिए आगे चलते हैं। तो एपार्थाइड डिवाइड द पीपल एंड लेबल देम ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर। तो एपार्थाइड लोगों को लेबल कर देता, उनके स्किन कलर पे डिवाइड कर देता, राइट। द नेटिव पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। नेटिव पीपल जो वहां के लोकल लोग हैं वो ब्लैक कलर के हैं। दे मेड अप द 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। कितनी पॉपुलेशन की? 3/4। बेटा टिक कर रखें, रिपीट कर रहा हूं, नोट कर लेना। नेटिव पीपल ब्लैक थे और 3/4 पॉपुलेशन, राइट। एंड पॉपुलेशन इनको ब्लैक्स कहा गया। बिसाइड दीज टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्स रेस हु वर कॉल्ड कलर्ड। अब इसका कुछ मिक्स रेस थी जो इनके या अदर कॉन्टिनेंट के शादी ब्याह से पैदा हुए थे, या अदर कंट्री के लोग यहाँ के सेटल हो गए, प्लांटेशन के लिए बाहर से चाइना से इंडिया से आके सेटल हो गए, तो उनको कलर्ड कहा गया, ठीक है। यानी व्हाइट ब्लैक नहीं, वो तीसरी कैटेगरी कलर्ड हो गई। And people who migrate from India, the white rulers treated all non-white and as inferior। तो white के अलावा जितने भी, चाहे वो colored हो चाहे वो black हो, इन सबको inferior, छोटा मानते थे ब्रिटिश या white people। The non-white did not having voting right, और इवन उनको voting right भी नहीं था बेटा, प्लीज इसको नोट कर लेना एक बार, ठीक है। So the apartheid system was particularly oppressive for the blacks। सबसे ज्यादा खतरा था blacks को। They were forbidden from living in white areas and they could work in white areas only if they had a permit। तो इनको परमिट मिलता था, छोटे मोटे काम के लिए परमिट, सफाई के लिए और किसी चीजों के लिए परमिट के थ्रू वर्क मिलता, बाकी कॉमन पीपल वहां नहीं जा सकता। ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल, टेलीफोन, हॉस्पिटल, स्कूल एंड कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीच, स्विमिंग पूल, इन सब जगह बेटा कहीं ना कहीं इनके लिए सेपरेट होता था। देखिए आगे दिया है, तो ये पब्लिक प्लेसेस की बात कर रहे हैं। So these public toilets, even public toilets, were all separate for the white and black। सबके लिए बेटा ये सेपरेट होते थे, इसको नोट करना। This was called segregation। इसे क्या बोलते हैं? segregation, यानी किसी को बांटना, ठीक है, इसको segregation policy बोलते हैं। They could not even visit the churches where the white worship and black could not form association to protest against the terrible treatment। तो ना तो एसोसिएट हो सकते थे वो, ना किसी चर्च में जा सकते थे, तो इनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव था बेटा। Since 1950, the black, colored and Indians fought against the apartheid system। 1950 के बाद यहाँ फाइट शुरू हुई, अपोज शुरू हुआ। They launched protest march and strikes। तो इन्हें प्रोटेस्ट और मार्च स्टार्ट किए बेटा। The African National Congress, ANC, इसको नोट करना प्लीज, रिपीट कर रहा हूं, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, was the umbrella organization। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सारे छोटे छोटे ग्रुप मिल गए और ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, यानी इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे ऑर्गेनाइजेशन समाहित हो गए, तो ये अम्ब्रेला की तरह हो गया। लेट द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन एंड दिस इंक्लूड मेनी वर्कर्स यूनियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टी। तो बहुत सी वर्कर यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी सब बेटा इसी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नीचे आ गई, दैट इज ANC। रिपीट कर रहा हूं, पार्टी को नोट कर लेना। ANC टू अपोज apartheid एंड प्लेड लीडिंग रोल इन द स्ट्रगल। तो इसने लीडिंग रोल प्ले किया, अपोज किया। Several countries denounced apartheid as an unjust and racist। और पूरे वर्ल्ड के कई कंट्रीज ने इसको बेटा अनाउंस किया कि यह अनजस्ट है, रेसिस्ट है। क्रिकेट की हिस्ट्री में भी आता है बेटा, इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कई कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका से खेलने मना कर दिया था बिकॉज ऑफ देयर क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम में भी ये सेग्रीगेशन पॉलिसी थी। क्रिकेट टीम में मैक्सिमम सभी के सभी बेटा व्हाइट पीपल होते थे और टीम का नाम होता था साउथ अफ्रीका, और वहां के लोकल जो रियल हैबिटेटर है, जो वहां के रहने वाले हैं, उनका कोई रोल नहीं होता था। देखिए तो बड़ी स्केल पे अपोज हुआ, बट द व्हाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। तो गवर्नमेंट फिर भी ऐसी बनी रही। चलिए आगे चलते हैं। सो टुवर्ड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब बात करते हैं नई कॉन्स्टिट्यूशन की बेटा। नया कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे और क्या क्या इसमें प्रोविजन आए, देखिए। सो टुवर्ड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एज प्रोटेस्ट
and struggle against the apartheid has increased, the government realized that they could no longer keep the black under their rule through the repression. अब गवर्नमेंट को लंबे टाइम अपोज हुआ, 50, 60, 70, 10, 20 साल अपोज हुआ, तो और इनको दबाना पॉसिबल नहीं था. गवर्नमेंट को पता चल गया, एंड द व्हाइट रिजाइम चेंज इट्स पॉलिसी. अब उन्होंने अपनी पॉलिसी बदलनी शुरू की. डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिप्लेस. अब गलत जो लॉ थे ब्लैक के अगेंस्ट उनको बदला गया. बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड. मीडिया पे जो रिस्ट्रिक्शन लगी थी पार्टी वो हटा दी गई. आफ्टर 28 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट, 28 साल बाद नेल्सन मंडेला अपनी जेल से बाहर आया. ठीक है, 64 में गया था, 28 बार वापस आया, यानी 1992 में ये वापस आया. ठीक है, बाहर आया. नेल्सन मंडेला वॉक आउट इन द जेल एज ए फ्री मैन फाइनली एट द मिडनाइट 26 अप्रैल 1994. तो लगभग 2 साल के आगे की बात करें, 26 अप्रैल 1994 की बात कर रहे हैं. द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन national flag of the Republic of the South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in world. तो यहाँ एक नया फ्लैग बनाया जाता है, नेशनल फ्लैग, और रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका उसमें कंट्री का नाम अनाउंस होता है, और एक नया डेमोक्रेटिक कंट्री वर्ल्ड में ऐड हो जाता है. द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड पेविंग वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशल गवर्नमेंट. अब मल्टी रेशल गवर्नमेंट बनती है. अब गवर्नमेंट में सभी का पार्ट होगा, चाहे वो इंडियन हो, कलर्ड हो, ब्लैक हो या व्हाइट हो. हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये कैसे हुआ बेटा? हर मंडेला उसकी एक स्पीच दी है, फटाफट देखते हैं. हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सेड इन नेगोशिएटिंग ए पीसफुल ट्रांजिशन. देखो ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल जो एनिमी है, यानी व्हाइट पीपल एनिमी थे, तो जो हमारे व्हाइट एनिमी है वो नेगोशिएशन बातचीत पे आ गए. पीसफुल शांति प्रिय ट्रांजेक्शन की बात हो रही है. अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी एग्जैक्टली बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुडनेस ऑफ अदर्स. तो हम अच्छाइयों को भलाई को हम एक्सेप्ट करते हैं, तो इन्होंने व्हाइट को माफ करने की सी बात की है. माई विश इज दैट साउथ अफ्रीकन नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ ऑफ गुडनेस. अब वो साउथ अफ्रीकन को करें, आपको गुडनेस में बिलीव रखना है, आपको बुरा नहीं करना, आपका बहुत बुरा, पर आप गुडनेस में रहिए. दैट दे चीयर्स दैट द फेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ अवर डेमोक्रेसी. फेथफुल है ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट हम फेथ रखते हैं उनके लिए, तो ये हमारा कॉर्नरस्टोन रहेगा, डेमोक्रेसी का आधार रहेगा, इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा. देखिए, after the emergence of new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocity, जो गलत बिहाव उनके साथ किया है, शोषण किया उनका. तो उन्होंने कहा कि इनको व्हाइट्स को फॉरगिव, माफ कर दीजिए. ठीक, लीडर्स की अपील थी, ब्लैक लीडर्स की. They had committed while in power. They said, "Let us build a new South Africa based on equality of all races." सब बराबर होंगे, मैन, वुमेन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट, ये सबको बराबर मिलेंगे. The party that ruled through the oppression and brutal killing, and the party that led the freedom struggle sat together to draw up the common consensus. देखिए कितनी अच्छी बात है. वो पार्टी जिसने ब्रूटल किलिंग, बुरी तरह से इनको मारा पीटा, बहुतों वो मारा था, वो और जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ रही थी, दोनों पार्टी ने मिलकर बैठकर अपना कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. बड़ी अच्छी बात है बेटा. चलिए, आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, इन 92 में बाहर आए थे, 94 की बात कर रहे हैं. डिबेट हैज केम टू एन विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन था बेटा ये. दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव द सिटीजन टू मोस्ट एक्सटेंसिव राइट. किसी देश में जो राइट नहीं थे वो यहां दिए गए. अवेलेबल इन एनी कंट्री टुगेदर दे डिसाइडेड दैट द सर्च फॉर a solution to problem nobody should be excluded. किसी को बाहर नहीं रखा जाएगा, ऐसा उन्होंने सोल्यूशन ढूंढा. No one should be treated as a demon. कोई बुरा नहीं है, राक्षस प्रवृत्ति नहीं है, कोई डेमन नहीं है, सब सही है. They agreed that everybody should become part of solution. हर जो कम्युनिटी है, रेस है, वो सोल्यूशन का पार्ट होगी. सबको कुछ न कुछ करना है देश को एक रखने के लिए. Whatever they might have done to represented in the past, the preamble to the South African Constitution, see page 50, sum up its bit. तो लास्ट में हम इसकी preamble भी देखेंगे, जो एक अनोखी preamble थी. चलिए एंड करते हैं बेटा, लास्ट पैरा देख लेते हैं इसका. देखिए, सो द साउथ अफ्रीका, ये ऊपर फ्लैग दिया है बेटा, ब्लू रेड और बीच में ग्रीन पट्टी है वाई शेप में. ठीक है, व्हाइट कलर भी है, येलो भी है. इस कई मल्टी कलर इन्होंने यूज किए हैं, क्योंकि मल्टी कलर्ड पीपल थे यहाँ, बहुत डिफरेंट, तो उसको इनका फ्लैग, इनका हर चीज शो करता है. द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर डेमोक्रेट टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्टेट डिनाउंस्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड टिल रिसेंटली एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन, इज नाउ सीन एज ए मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी. देखिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक लेसन था, ये डेमोक्रेसी के लिए लेसन था कि वर्ल्ड का एक मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कंट्री अब फटाफट क्या बन गया, एक बेस्ट डेमोक्रेसी का मॉडल बन चुका था. What made this change possible? ऐसा कैसे हुआ बेटा? Was the determination of the people of South Africa? क्या साउथ अफ्रीकन लोगों का ये डिटर्मिनेशन था?
दैट इज वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंस, अपने कड़वे अनुभव को भूलकर, इनटू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ द रेनबो नेशन, एक रेनबो नेशन बनाया जाए बाइंडिंग ग्लू के साथ, ठीक है, एक दूसरे को जोड़ा जाए। स्पीकिंग ऑन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन मंडेला, और जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना बेटा अनाउंस हुआ उस दिन की एक स्पीच दी है। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका speaks of both the past and the future. On the one hand, it has Solomon Pact, in the which we was South African declared to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. तो देखिए उन्होंने बड़ा अच्छा विचार रखा है, पास्ट एंड फ्यूचर दोनों के बारे में बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन, पहले क्या अब क्या होगा, राइट। सोलोमन पैक्ट भी दोनों में समझौता हुआ है बेटा, साउथ अफ्रीकन और व्हाइट पीपल में, दैट इज कभी भी ये चीज रिपीट नहीं होगी, ना ब्लैक इसको रिपीट करेंगे ना व्हाइट इसको रिपीट करेंगे, जो रैसिस और ब्रूटल और किलिंग जो हुई है। बट इट इज मोर देन दैट, इट इज ऑल्सो चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवर कंट्री इनटू व्हिच द ट्रूली शेयर्ड बाय इट्स ऑल पीपल, सब इसको शेयर करेंगे। ए कंट्री विच इज फुलेस्ट सेंस बिलोंगिंग टू ऑल ऑफ अस, ब्लैक एंड व्हाइट, वुमेन एंड मैन, तो सबके लिए देश होगा। चलिए लास्ट में एक 3.2 टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, बेटा इसको कल करेंगे, काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी 15 मिनट से ज्यादा। चलिए थैंक यू बेटा।